Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, जैसे ए में दिया है 3 to 9, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घड़ी में जब आवर हैंड की सुई जो है वो 3 से 9 की तरफ मूव करेगी तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कवर करेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के ए में दिया हुआ है 3 to 9, यानी हमको बताना है जब आवर हैंड की सुई जो है, आवर हैंड की सुई जब 3 से 9 की तरफ मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन जो है कवर करती है, ये हमको बताना है। तो देखिए घड़ी की सुई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करती है, इस डायरेक्शन में, यानी 12 से 1 की तरफ आएगी, फिर 1 से 2 की तरफ आएगी, फिर 2 से 3 की तरफ आएगी, 3 से 4 की तरफ आएगी, तो इसी डायरेक्शन में मूव करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी जो है, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करती है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जब आवर हैंड की सुई 3 से 9 की तरफ मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन को कवर करेगी, ये हमको बताना है। तो देखिए कि जब घड़ी की सुई जो है 12 से मूव करना स्टार्ट करती है और वो वापस मूव करते हुए 12 पे ही आ जाती है, तो वो अपना एक रिवॉल्यूशन क्या करती है, कंप्लीट करती है। जब घड़ी की सुई 12 से मूव करना स्टार्ट करती है और वापस 12 पे ही आ जाती है, तो वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी वन रिवॉल्यूशन पूरा मूव करने पर घड़ी की सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि जब आवर हैंड की सुई 3 से 9 की तरफ मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए जैसे ये आवर हैंड की सुई है, ये है 3 पे, और ये 3 से मूव करते हुए आ जाती है किस पे, 9 पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 9 पे आ जाती है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए कितना स्टेप ये मूव करती है 3 से 9 तक आने में, तो एक स्टेप, 3 से 4 तक आने में एक स्टेप, फिर 4 से 5 2 स्टेप, फिर 5 से 6 3 स्टेप, फिर 6 से 7 4 स्टेप, फिर 7 से 8 5 स्टेप, फिर 8 से 9 6 स्टेप, यानी 3 से आवर हैंड की सुई 9 तक आने में वो 6 स्टेप क्या करती है, मूव करती है। तो मैं आपको बताई थी कि जब घड़ी की सुई एक स्टेप मूव करती है, एक स्टेप मूव करती है, यानी 12 से जब 1 की तरफ आती है, एक स्टेप मूव करती है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ जो है आवर हैंड की सुई 3 से 9 की तरफ आ रही है, तो वो कितना स्टेप मूव कर रही है, 6 स्टेप मूव कर रही है। तो 6 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे 6 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, 6 इंटू 30 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी जब आवर हैंड की सुई 3 से 9 की तरफ मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। तो 180 डिग्री में हम लोग डिवाइड कर देंगे कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री कर देंगे, तो मेरा फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा कि 3 से 9 की तरफ आवर हैंड की सुई जब मूव करेगी तो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा, ये मेरा निकल जाएगा। तो मेरा 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 18 मेरा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 36 भी मेरा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36। अब 3 मेरा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 6 भी मेरा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ क्या ऊपर मेरा बच गया 1 और नीचे बच गया 2, यानी कि 1/2 फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कवर करेगी जब आवर हैंड की सुई 3 से 9 की तरफ आएगी। तो यही हो जाएगा आंसर, 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए बी में दिया हुआ है, बी में है
4 to 7, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में है 4 to 7, यानी हमको बताना है, निकालना है कि जब आवर हैंड की सुई 4 से मूव करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 की तरफ आती है तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन जो है कवर करती है, ये हमको निकालना है। तो मैं बताई थी कि सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे कि 1 रिवॉल्यूशन करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। 1 रिवॉल्यूशन कवर करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि जब आवर हैंड की सुई 4 से 7 की तरफ मूव करेगी तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये पहले निकाल लेते हैं। तो ये है मेरा आवर हैंड की सुई, ठीक है, ये मूव करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आती है, 7 की तरफ मूव करते हुए आती है, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 से जब 7 की तरफ आती है आवर हैंड की सुई तो कितना स्टेप मूव करती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 4 से पहले 5 की तरफ आएगी, एक स्टेप मूव करेगी, फिर 5 से 6 की तरफ आएगी, 2 स्टेप मूव करेगी, फिर 6 से 7 की तरफ आएगी, यानी 3 स्टेप मूव करेगी आवर हैंड की सुई। 4 से 7 तक उसको आने में 3 स्टेप मूव करना पड़ेगा आवर हैंड की सुई को। ठीक है, तो यहाँ 1 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 3 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री को, यानी 4 से 7 पे जब आएगी आवर हैंड की सुई तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी जब 4 से 7 की तरफ आवर हैंड की सुई आएगी तो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कवर करेगी। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 90 डिग्री में डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को। ठीक है, 90 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, यानी क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी आवर हैंड की सुई जब 4 से 7 की तरफ आएगी तो वो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन करेगी कवर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए सी में दिया हुआ है 7 to 10, यानी हमको बताना है जब आवर हैंड की सुई 7 से 10 की तरफ मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कवर करेगी, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि जब आवर हैंड की सुई 7 से 10 की तरफ मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जैसे आवर हैंड की सुई है, ये है 7 पे, ठीक है। अब 7 से मूव करते हुए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है 10 पे, ठीक है, 10 पे आ जाती है आवर हैंड की सुई। 7 से मूव करते हुए वो 10 पे आ जाती है आवर हैंड की सुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए 7 से पहले 8 पे आएगी आवर हैंड की सुई, फिर 8 से 9 पे आएगी, फिर 9 से 10 पे आएगी। तो कितना स्टेप मूव कर रही है, 1 2 3 स्टेप मूव कर रही है। तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए 1 स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 3 इंटू 30, यानी कि 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसल और ये 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि जब आवर हैंड की सुई 7 से 10 की तरफ आएगी तो वो 1/4 फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन क्या करेगी, कवर करेगी। तो यही हो जाएगा आंसर। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है D, E और F वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है।